वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 वेदर एंड क्लाइमेट। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ वेदर एंड व्हाट इज़ अ क्लाइमेट। एज यू नो, वेदर रेफर्स टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो वेदर आपने देखा होगा, अभी आजकल में भी आप नोटिस कर रहे होंगे, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सनी होता है, दोपहरी में थोड़ी हवा चलती है, बारिश आती है। दैट इज़ अ नोन एज अ वेदर, यानी कि जो एटमोसफेयर में पर्टिकुलर एरिया में फॉर अ शॉर्ट टाइम होता है, दैट इज़ नोन एज द वेदर। नाउ क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है? ऑन द अदर हैंड, द सम टोटल ऑफ द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए लार्ज एरिया एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो लॉन्गर पीरियड, जैसे गर्मियाँ हैं 4-5 महीने रहती हैं, सर्दियाँ हैं 3-4 महीने रहती हैं, ऑटम है, स्प्रिंग है, दीज आर द क्लाइमेट। राइट नाउ टेम्परेचर। अब आपको पता होगा, द सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम नोन एज द सोलर रेडिएशन। द अर्थ विच इज 150 किलोमीटर अवे, मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, रिसीव्स अ टाइनी शेयर ऑफ द सोलर रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स एंड ट्रेवल थ्रू द एटमोसफेयर. Right, that is known as the temperature. The amount of solar energy received by the earth is called insolation or incoming solar radiation. The amount of heat received is maximum near the equator and decrease near the poles. Temperature therefore measures the intensity of heat or degree of the hotness on the basis of the amount of heat received. The earth has been divided into three heat zones. दिस इज द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजी जोन. देखिए, टॉरिड जोन जो होता है, इट इज़ बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. इट इज़ हॉटेस्ट जोन होता है क्योंकि डायरेक्ट सनरेज होती हैं. टेम्परेट जोन, इट इज़ राइट बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, बिटवीन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्ट सनरेज नहीं होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, इट इज़ नीदर टू हॉट और टू कोल्ड, मॉडरेट टेम्परेचर होता है. फ्रीजिड जोन, इट इज़ लाइट बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. द प्लेसेज लाइंग इन दिस जोन आर कोल्डेस्ट बिकॉज यहाँ पे जो है सन की रेज है वो डायरेक्ट नहीं पड़ पाती हैं, हार्डली रीचेज द सन रेज. Right now we will read about the measurement of the temperature. How we will measure the temperature? See, जो temperature का जो measurement होता है, it is with the help of one instrument, it is known as the thermometer. और जो which is जो units और डिग्री जो एक्सप्रेस करता है, इट इज़ सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल में. आपने कभी कभी देखा होगा, जब आपको टेम्परेचर, आपको फीवर वगैरह हो जाता है तो आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, दैट इज़ अ थर्मोमीटर. राइट. However, the insolation received by the earth is not same everywhere. A variety of factors, इसमें जो टेम्परेचर है जो उसको जो अफेक्ट करते हैं, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स: लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रिवेलिंग विंड्स, ओशंस, करंट्स एंड एक्सेट्रा. नाउ वी विल रीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. राइट नाउ लैटिट्यूड. देखिए, latitude, as the earth's surface is curved and sun rays strike a varying angle, there are variation in temperature from the equator to the poles, contingent on the latitude of a place, which determines the angle of the sun rays and the duration of daylight. there are equator the rays. क्या होता है कि बेटा, जो लैटिट्यूड्स होनी है, यानी कि जो सन की जो रेज होती हैं, जो हमारी, जैसे हमारी जो अर्थ है, इक्वेटर है, जो हमारी अर्थ है, इक्वेटर विच इज़, देखिए ये हमारी अर्थ है. ठीक है, जो हमारा इक्वेटर है, इट इज़ डिवाइडेड आर अर्थ इनटू द टू पार्ट्स. ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्रीज हमें से, इट इज़ डिवाइडेड द अर्थ इनटू द टू पार्ट्स. तो ये नियर द सन होते हैं, वर्टिकल रेस होती हैं. हैज़ अ डिस्टिंक्ट डिक्रीज इन द टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स. बट जो जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा. द रेज दैट स्ट्राइक्स the equator heat a smaller surface area so that the heat is more concentrated, temperature higher. The same rays have to heat a large surface area near the higher latitude, which decreases the temperature. Now altitude. Altitude क्या होता है? height, ऊपर की तरफ जाना. And atmosphere is mainly heated by the temperature prevailing on the earth's surface. The lower layers of the air are denser, contain more water vapors and dust particles, and so absorb more heat with the increase in altitude. The thinner area is unable to hold the same amount of heat, but द हाइट इज़ नोन एज द नॉर्मल लाप्स रेट. मैंने आपको भी पीछे वाले चैप्टर में नॉर्मल लाप्स रेट बताया था. यानी कि जनरली क्या होता है, 165 मीटर पे 1 डिग्री जो सेल्सियस जो जनरली जो टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ता चला जाता है. यानी कि विच इज़ बेसिकली यू विल सी दैट इन द हिल स्टेशन, शिमला, दार्जिलिंग, डल हाउसेज. यानी कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता डिक्रीज होता चला जाता है. ठीक है, 165 मीटर पे. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि दोज places are
सिचुएटेड नियर बाय द सी और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि जिन डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि जो सी से दूर है उनका टेम्परेचर कैसा होता है. वाटर टेक्स मोर टाइम टू एब्जॉर्ब इंसोलेशन एंड मोर टाइम टू रेडिएट द सेम हीट. देयरफॉर कोस्टल एरियाज एंजॉय मॉडरेटेड equal climate where summer heat is less intense and winter temperature much milder. यानी कि देखिए जो जो एरिया डिस्टेंस समुद्र से दूर होते हैं उनका कैसा टेम्परेचर होता है. ड्यूरिंग द डे व्हेन द लैंड इज वार्मर cool breeze blows from the sea, lowering the temperature at night. When the sea is warmer, the cool breeze from the land blows out to the sea. In contrast, places away from the sea have to the extreme continental climate as there is no large water bodies to modify the temperature. Summers are therefore hotter. जिसे हम लोग we are living distance from the sea, हम लोग दूर रह रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या है कि जो समर है दिस इज हॉटर. विंटर आर कोल्डर इन द कोस्टल एरिया. नाउ प्रीवेलिंग विंड्स. विंड्स का भी क्या है कि फैक्टर होता है टेम्परेचर में, कि जैसे सी ब्रीजेज होती हैं, लैंड ब्रीजेज होती हैं. ऑनशोर विंड ब्रिंग्स द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी टू लैंड आर नोन एज द सी लैंड. In the same way, wind from the polar region lower the temperature drastically, while wind blowing out from the hot desert or hot and dusty raise temperature of the area over which they blow. So wind always transport the conditions of the place of their origin to the land over which they blow. Now ocean currents होती हैं. The warm currents from the equatorial region which move to the higher altitude have a warming influence on the coastal area. ठीक है, जो हम ये पढ़ रहे हैं ओशन करेंट्स, इनका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. व्हेन द कोल्ड करेंट्स फ्रॉम द आर्टिक रीजन मूव्स टुवर्ड द साउथ एट द लोअर एल्टीट्यूड, they freeze many ports resulting in the closing down of operations. Now slope of land. In the mountains range, the slope in the south receive direct heat of the sun are hotter as compared to the slopes in the north. Hence the southern slopes are favorable for the purpose of agriculture. इनकी जो southern slopes होते हैं they are favorable for the agriculture and human settlements. Northern slopes are completely unsuitable for the agriculture. Now atmospheric pressure. Now we will read about the atmospheric pressure. क्या होता है देखिए. The pressure extended on the earth's surface by the weight of column of air surrounding us is known as the atmospheric pressure. और एयर प्रेशर और प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ मिलीबार यानी कि MB, एंड इट इज मेजर्ड बाय द बैरोमीटर. द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल 1013.3 MB. MB का मतलब होता है मिलीबार. While the further barometer and a barograph is used to meteorological observation. barometer किसके लिए? meteorological observation. And Android barometer use the mountain climbers and pilots to measure the air pressure at the various site. यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए पायलट्स हैं और माउंटेनियर्स हैं, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक मैक्सिमम एट द सी लेवल डिक्रीज विद इन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये माउंटेन क्लाइंबर्स यूज़ करते हैं और ये मीटरोलॉजिकल मीटर्स है, ये फारनेट बैरोमीटर्स है. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर. अब कुछ प्रेशर्स को भी कुछ अफेक्ट करते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट दैट ऑल्सो. एल्टीट्यूड. एयर प्रेशर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड. एज वी गो हायर अप टू द एटमोसफेयर, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. ऑन एन एवरेज द रेट ऑफ डिक्रीज इज MB फॉर एवरी 10 मीटर इंक्रीज इन हाइट अबव द सी लेवल. नाउ टेम्परेचर. With an increase in temperature, air expands, become lighter and rise upward, producing low pressures. अब यहाँ पे क्या होता है? Similarly, when surface temperature is extremely low, the air above is cooled and consequently contrast become heavier and denser, causing high pressures. Now moisture. Air containing water vapors is lighter than the dry air. Hence, an increase in the moisture content in the atmospheric leads to decrease in the pressure. Now rotation of the earth. The rotation of the earth at times displaces the mass of air, causing a change in the pressure condition in the sea. Now distribution of pressure. देखिए जो ये प्रेशर है इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. देखते हैं किस तरीके से. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ. जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है उस तरीके से क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर है उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं. द परमानेंट प्रेशर्स बेल्ट्स आर नॉट स्टेबल एंड शिफ्ट स्लाइटली नॉर्थवर्ड इन द समर and southward in winter due to the apart movement of the sun between the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, referred to shifting at the pressure belts. ठीक है. Within the 5-degree north south of the equator lies the equatorial low pressure belt which receives the maximum heat of the sun. As a result, low pressure is created by the hot air. यानी कि जो low pressure होता है which is created by the hot air.
The belt is also referred to the doldrums since no surface movement of wind take places. When the rising current of air moves up cool and descent on adjoining cooler areas, it causes high pressure. यानी कि जैसे जैसे currents rising होती एयर होती है तो उससे क्या होता है, causes high pressure. So the 30 degree and 30 degree S latitude there are two belts of high pressure called the subtropical high pressure belt. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये प्रेशर बेल्ट्स का आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल है. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे, जैसे हम 60 पे जाएंगे तो 60 डिग्री एन एंड 60 डिग्री एस लैटिट्यूड वेयर इज अ वार्मर देन द पोलर रीजन. Air rises and comes in the contact with the warm wind blowing from the tropical range. This leads to the formation of the subpolar low pressure belts. ठीक है बेटा, this is all about that. Now winds, we will read in about the winds in the next video. Okay, now thank you for all.